हिरण्याक्ष का वध जब भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण करके कर दिया तो हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध हुआ और उसने अनेक वर्षों तक तपस्ते पे निराहारो बहुवर्ष सहस्रकम, हजारों वर्ष तक निराहार रह करके कठोर तप किया। श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम वरदान मांग लो, संकोच रहित होकर के मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसी तपस्या आज के पूर्व में किसी ऋषि महर्षि ने भी नहीं की है। तुम्हारे जैसा तप तुम्हारा ही है, दूसरा नहीं है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उसने कहा भगवान, न शुष्केण न चार्द्रेण न जलेन न बह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किन्नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधर भुजंगमयैः न बानरैः मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि नाभ्यन्तरे न बाह्ये तु नान्यैर्मरण हेतुभिः न दिने न च नक्तं मे त्वत्प्रसादात् भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेश वरम तत्त्वो वृणीम्यहम्। बड़ा लंबा चौड़ा वरदान मांगा, कहीं से कोई तनिक भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इस छिद्र को देखकर मुझे मारा जा सकता है। मैं सूखी वस्तु से न मरूं, गीली सी वस्तु से भी न मरूं, जल से न मरूं, अग्नि से न मरूं, काष्ठ से न मरूं, कीड़े से न मरूं, पत्थर से न मरूं, वायु से न मरूं, आयुधों से न मरूं, शिवजी के त्रिशूल से भी न मरूं, पर्वत से न मरूं, मनुष्यों से न मरूं, देवताओं से न मरूं, असुरों से न मरूं, गंधर्वों से, राक्षसों से, किन्नरों से, यक्षों से, विद्याधरों से, भुजंगमों से, बानरों से, मृगों से, अंत में कहा मातृगणैः अपि, क्योंकि अनेक असुर हुए हैं, शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि, उनको मातृगणों ने ही उनको समाप्त किया है, नव दुर्गाओं ने समाप्त किया है। इसलिए इतना चतुर, उसने कहा मातृगणों के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो, भीतर न हो, बाहर न हो। अंत में संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा नान्यैर मरण हेतु ही, मरण के जितने हेतु हो सकते हैं उनमें से किसी हेतु से मेरी मृत्यु न हो, न दिन में हो न रात में हो। अंतिम बात यह है त्वत्प्रसादान न भवेन मृति ही, आप ऐसी कृपा करो कि मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न थे कि तथास्तु 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 कहते चले गए और इसकी शिकायत भी भगवान ने की। आप श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को बुला के कहा कि हमने तुमको इसलिए विभाग दिया है, वरदान देने की शक्ति इसलिए दी है कि बस झरा भंडारा खोल दो वरदान का। अरे थोड़ा सोच विचार कर दुष्टों को वरदान दिया करो। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपको क्या श्रम पड़ा, आपने तो जैसे चटाई बिनने वाला घास के तिनकों को चीर देता है ऐसे आपने पेट फाड़ दिया, आपको श्रम ही क्या हुआ। भगवान बोले तुम दो दो हाथ करते तो पता चलता कितना शक्तिशाली था ये। आप तो केवल तथास्तु तथास्तु कहते चले गए, हमने इसका बार झेला है, इससे युद्ध किया है। पुरुषोत्तम मास वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को
मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में भगवान खंभ से प्रकट हुए हैं और सायंकाल को भगवान ने वध किया है। तब तक भगवान ने युद्ध किया है। हमने युद्ध किया, हमको पता है कि कितनी शक्ति उसमें है। आपने खाली तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने इतनी उदारता क्यों दिखाई? उसका एकमात्र कारण है कि ब्रह्मा जी 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। उनका विश्वास, भगवत विश्वास बहुत प्रबल है। वे विचार करते हैं कि ये अपनी पूरी बुद्धि लगा रहा है, लेकिन सा भारती भगवती तु यदि ये दासी, हम जिन भगवान के सेवक हैं उनकी दासी है भगवती वाग्देवता सरस्वती। हम लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद का श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो नमः परमहंसा स्वाद चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। दूसरा मंगलाचरण का श्लोक श्रीधर स्वामी पाद का है, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तम नृसिंहमहं भजे। तीसरा श्लोक है, विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। ये 3 श्लोक मंगलाचरण में प्रस्तुत किए। उनमें वे कहते वागीशा यस्य वदने, जिन भगवान नृसिंह के मुखारविंद पर वाक ईशा, वाग अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती जिनकी जिह्वा पर मुखारविंद में विराजमान है, अथवा जिनकी जिह्वा से सरस्वती प्रकट होती है, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि। श्रीवत्स रेखा के रूप में भगवती महालक्ष्मी जिनके हृदय सिंहासन को अलंकृत करती हैं। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। नृसिंह भगवान की गोद में लक्ष्मी जी भी बैठी हैं। यहां भी जो भगवान नृसिंह का 2 स्वरूप हैं, एक सचल और एक अचल। तो सचल स्वरूप में लक्ष्मी जी गोद में बैठी हैं। प्रहलाद जी गोद में बैठ गए तो ठंडे हो गए, तब लक्ष्मी जी को भी प्रहलाद जी ने बुला लिया, माता जी आ जाओ। तब भगवान ने लक्ष्मी जी को भी अपनी अंक में स्थान दिया। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। तो लक्ष्मी जी जिनके वक्षस्थल में हैं और संबित ज्ञान शक्ति निरंतर जिनके स्वरूप में विद्यमान रहती है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ऐसा जिनका अखंड ज्ञान है, ऐसे भगवान नृसिंह के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद भी नृसिंहोपासक ही हैं। भगवान बिंदु माधव ने जो श्लोक लिखा, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्री नृसिंह प्रसादतः, नृसिंह भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है श्रीधर स्वामी पाद को और अपना करकमल मस्तक पर पधराकर आज्ञा की है कि तुम श्रीमद् भागवत की टीका लिखो। किसी विद्वान ने हमसे एक दिन प्रश्न भी किया था कि ये श्लोक कहाँ का है, इसको थोड़ा आप व्याख्यान करके बतावें। लेकिन अब क्या करें, व्याख्यान तो बहुत संभव है, लेकिन आज अब कथा पूरी करनी है, इसलिए ब्रह्मा जी के मन में ये बात है कि ये चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान बना रहे, हमारे भगवान से आगे इसकी बुद्धि नहीं हो सकती। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, भगवान तो किसी न किसी उपाय से इसको मार ही देंगे। और भगवान की भक्त वत्सलता भी तभी प्रकट होगी जब इतने दुर्दांत दैत्य जिसका वध संभव ही न हो, उसका वध करके जब भगवान अपने भक्त बालक प्रहलाद पर अनुग्रह की वर्षा करेंगे, वात्सल्य की वर्षा करेंगे, तो भगवान का भक्त वात्सल्य इस वैष्णव जगत में स्थापित होगा। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज एवमस्तु कहते चले गए। और क्या कहा ब्रह्मा जी ने,
हे दैत्येंद्र, यद्यपि तुमने जो वरदान मांगे हैं बड़े अद्भुत हैं और दुर्लभ हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि अन्येषाम नेदृशम दत्तम नतैरित्थम तपकृतम त्वत्प्रार्थितम मया दत्तम सर्वम ते चास्तु दैत्यप। आज तक तुम्हारे जैसा तप भी किसी दूसरे नहीं किया, इसलिए जो मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं आज तक तुमसे पूर्व इस प्रकार के वरदान मैंने किसी को नहीं दिए। इसलिए गच्छ भुंक्ष्व महाबाहो तपसा मूर्जितम फलम। इसलिए महाबाहु हिरण्यकशिपु, तुम अपने तपस्या के फल का उपभोग करो। ब्रह्मा जी ने भेज दिया। संपूर्ण देवताओं पर इसने विजय प्राप्त कर ली और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लग गया। महाराज जी नृसिंह पुराण में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि देवता और 11 रुद्र और ऋषि हिरण्यकशिपु के भय से देव रूप में धरती पर विचरते नहीं थे। स्वर्ग में तो इसका झंडा गड़ा था। धरती पर देवता 11 रुद्र समस्त ऋषि बिभ्राणा मानुषीम तनु, मनुष्याकार में अपने को छिपा करके रहते थे। इतना भारी आतंक इसका था। इसने अपने मंत्रियों को बुला करके कह दिया, आहूय सर्वा राजेंद्र वाक्यम चेदम भासत। क्या कहा? न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम सुरान प्रति युष्माभिरह में वाद्य त्रैलोक्याधिपति प्रजा। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, देवताओं को उद्देश्य करके दान नहीं करेगा, क्योंकि आज से त्रिलोक का राजा त्रिलोकाधिपति में ही हो गया। इसलिए ममैव पूजां कुरुत। आज के बाद मेरे ही मंदिर बनवाओ, मेरी ही पूजा करो, हिरण्यकशिपु के नाम से यज्ञ कराओ। जैसे कहते हैं विष्णु महायज्ञ, ऐसे हिरण्यकशिपु महायज्ञ। इस प्रकार से हमारे नाम से ही यज्ञ करो, हमारे नाम से दान करो, हमारे नाम से ही सारे उत्तम काम करो, क्योंकि मैं त्रिभुवन का स्वामी मैं ही हूं। यहां एक बड़ी सुंदर बात श्री मार्कंडेय महर्षि कहते हैं कि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद इसकी बुद्धि इस प्रकार से विपरीत क्यों हो गई? महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि उस हिरण्यकशिपु ने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया। स्वधर्म के त्याग से ही असन्मति उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि पहले अवश्य वेद पाठ करता होगा, अवश्य त्रिकाल संध्योपासन करता होगा, उसके पहले सारे वैदिक कर्म करता होगा। लेकिन वर प्राप्त करने के बाद इसने वैदिक धर्म को तिलांजलि दे दी, स्वधर्म का कर्तव्य कर्म का त्याग कर दिया। इसीलिए उसकी बुद्धि में पाप उत्पन्न हो, पापे मति रजायत। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे जितना लौकिक पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए, हम किसी भी अवस्था में अपने स्वधर्म का त्याग न करें, धर्माचरण का त्याग न करें, नहीं तो बुद्धि हिरण्यकशिपु के जैसी हो जाएगी। परम पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी तो बहुत अच्छी बात कहते। वो कहते साधु को परमार्थी होना चाहिए, साधु को परमार्थी होना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। लेकिन इतना परमार्थी भी नहीं होना चाहिए कि नित्य नियम छूट जाए। गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से प्राप्त जो मंत्र जप आदि की उपासना हमें मिली है, वो भी न हो पावे, ऐसे परोपकार की भी साधु को आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले इस प्रकार से यदि अपने नित्य नियम का त्याग कर, उपासना साधना का त्याग करके केवल सेवा के नाम पर, उपकार के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर किसी कर्म में प्रवृत्त होगा, तो वह दिन दूर नहीं है कि उपासना के
उपासना की विमुखता के कारण उसकी बुद्धि में, उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में दोष अवश्य ही आ जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इसलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म लोपात सर्वेशम पापे मति रजायत। और यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा ने ही स्वधर्माचरण पर रोक लगा दी तो सारी प्रजा में स्वधर्माचरण का लोप हो गया। और उस समय देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा कि हे भगवान, इस समय पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखाई पड़ती जो हिरण्यकशिपु का मुकाबला कर सके, तो आप कृपा करके बताओ गुरुजी, इस दैत्य का वध कैसे होगा। बृहस्पति जी ने कहा कि व्यक्ति तब तक सुख भोग करता है जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं। तो इसकी तपस्या से जितने पुण्य उत्पन्न हुए थे, पुण्य का भोग कर चुका है, अभी खलास हो गया, अब इसका पुण्य का खाता। अब जो कुछ ऊटपटांग किया उसकी शुरुआत होने वाली है। इसलिए क्षीण भागो महासुरा, इसका भाग्य क्षीण हो चुका है और तुम शोक मत करो, क्योंकि शोको नाशयति प्रज्ञाम, शोको नाशयति श्रुतम, शोको मतिम नाशयति, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक जो है, दुख, वो प्रज्ञा का नाश कर देता है। हमने जो विधिवत गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्रों का श्रवण किया है, उस शास्त्र ज्ञान का नाश कर देता है। कहां तक कहें, बुद्धि को नष्ट कर देता है शोक। संसार में शोक के जैसा रिपु, शत्रु मनुष्य का दूसरा कोई नहीं है। इसलिए देखो, अग्नि संबंध और शस्त्र स्पर्श, ये दोनों ही मनुष्य को जलाने वाले और घाव करने वाले हैं, लेकिन इनसे अधिक घाव करता है शोक। और शोक होता ही तब है जब जीव भगवान को भूलता है। भगवान का आश्रय लेने वाले को शोक नहीं होता। तो हे देवराज, तुम शोक कर रहे हो, पर जिन भगवान की शरण लेने से शोक नष्ट होगा, उन भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा समाधान भला कैसे होगा। इसलिए तुम भगवान की शरण हो जाओ। और देखो, हमारा ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि हिरण्यकशिपोर नासम शकुनानि बदंती में। हमारे शकुन कह रहे हैं कि अब हिरण्यकशिपु की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब इसका नाश होने वाला है। शकुनानि वदंती में, मेरे शकुन कह रहे हैं। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, पंचांग में भी लिखा रहता है यात्रा के संबंध में। कब यात्रा करनी चाहिए, तो उसमें लिखा है शकुनंच बृहस्पति। कैसे महाराज जी पूरा श्लोक? अंगिराणाम मनोत्साह शकुनंच बृहस्पति। पूरा श्लोक नहीं उठ रहा है इस समय। अंगिराणाम मनोत्साह शकुनंच विप्रवाक्यम जनार्दन। भगवान का मत है कि ब्राह्मण जब कह दे तब यात्रा करो। और महर्षि अंग उषा प्रशस्यते गर्गः, यह है श्लोक। उषा प्रशस्यते गर्गः। गर्गाचार्य जी भी ज्योतिष के विद्वान हैं। वो कहते हैं कि भैया तुम्हें जरूरी कहीं जाना हो तो उषा काल में नाम लेके चल पड़ो, कोई दिक्शूल आदि देखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी यात्रा मंगलमयी होगी। उषा प्रशस्यते गर्गः। और शकुनंच बृहस्पति, बृहस्पति कहते उत्तम शकुन जब होने लग जाएं
तो समझ लो सब हमारे अनुकूल है, फिर चल पड़ो, फिर ज्यादा पोथी पत्रा मत उल्टो पलटो, देखो मत ज्यादा। और अंगिराणाम मनोत्साह, महर्षि अंगिरा कहते जब मन खूब आनंद से भरे, उत्साह, चल पड़ो। उत्साह है इसका मतलब यात्रा मंगलमयी होने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण का मत क्या है? बोले भैया अपने मन से कछू मत करो, विप्र वाक्यम जनार्दन, जब ब्राह्मण कह दे तब चलो। तो महाराज जी कहते थे कि ब्राह्मण बिना पत्र देखे कहेगा ही नहीं, क्योंकि पंडित जो है वो शास्त्र वेद ही पश्यन्ति पंडिता, शास्त्र ही पश्यन्ति पंडिता, वो बिना पंचांग देखे कह नहीं सकता, वो तो पंचांग देख के ही कहेगा। तो शकुनन च बृहस्पति, बोले शकुन कह रहे हैं कि इसका वध हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रतापी था शुक्राचार्य जी महाराज। महाराज जी वर्णन है, शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के पुरोहित हैं, पर हिरण्यकशिपु के प्रभाव को देखकर उन्होंने सोचा इसके सामने रहेंगे, पता नहीं बार बार मेरा अपमान करेगा और मुझे अपमान सहना पड़ेगा। इतना प्रबल प्रतापी है कि मैं कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता, तो कैसे इस दुष्ट को छोड़ के जाएं। शुक्राचार्य जी आ गए दंड कमंडल लेके, अपना मृग चर्म लेके, बोले राजन मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? आप तो दैत्यों के पुरोहित हैं, कहाँ जाएंगे? कि तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या करने जा रहे हैं? अरे मैं तीनों लोकों का स्वामी भगवान, तुम्हें कोई वरदान मांगना तो हमसे मांग लो, तुमको तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? शुक्राचार्य जी ने कहा देख लो क्या कहता है, हमसे ही वरदान मांग लो। अब इसको कैसे समझाएं? तो शुक्राचार्य जी हैं, बोले राजन तुमने जो कुछ अचिंत्य शक्ति सामर्थ्य प्राप्त की है वह तुम्हारे तप का ही प्रभाव है। तुम्हारी शक्ति कम न हो, तुम्हारी शक्ति बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए तुमको और शक्तिमान बनाने के लिए मैं तपस्या करने जाऊंगा। इतना सुनते ही बहुत खुश हो गया, बोले वाह, गुरुओं को ऐसा ही चाहिए कि चेलों को माल छानने घोटने के लिए छुट्टी दे दें और खुद तपस्या कर लें, माला फेर लें। गुरुओं को ऐसे ही चाहिए, जाओ जाओ हमारे लिए तपस्या करोगे तो जाओ, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम तो जा रहे हो, ये पुरोहिताई का काम कौन करेगा? बोले महाराज हमारे दो पुत्र हैं, एक का नाम है षंड और दूसरे का नाम है अमर्क, ये षंडा अमर्क ही पौरोहित्य करेंगे। इतने अच्छे महात्मा हैं शुक्राचार्य जी, पुत्रों का नाम धरना नहीं आया, षंड अमर कैसे नाम रखे। महाराज जी हमारे कहते थे भक्तमाली जी कि नाम तो बढ़िया धरे होंगे, दैत्यों ने बिगाड़ दिए होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी षंडामर्क। और षंडामर्क की क्या दुर्दशा है आगे इस चरित्र में आप सुनेंगे, कितना फटकारता है ये। महाराज क्या कहे, ऋषि भी मनुष्य रूप धारण करके विचरते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी इसके सामने से निकल गए, बुलाया, ए इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या है हाथ में? वीणा। क्या करते हो? कुछ गाते बजाते हो? तो नारद जी ने कहा महाराज आपका ही गुण गाता हूं। अच्छा हमारे गुण गाते हो? वाह, तो गाओ, खूब जाओ, सब जगह हमारा प्रचार करो। नारद जी वहां से चले आए। महाराज जी आकाश में देवता सिद्ध सब अलक्षित भाव से खड़े थे। जब नारद जी पुनः अंतरिक्ष में पहुंचे तो सिद्धों ने कहा कि नारद जी आप झूठ बोलते हो, आपको कहना चाहिए था कि हम भगवान नारायण का गुणगान करते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, आपने कह दिया कि हम तो आपका ही गुण गाते हैं। नारद जी बोले ये न कहते तो छुट्टी ही नहीं देता, पकड़ लेता और जबरदस्ती गवाता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और मैंने झूठ नहीं कहा, क्योंकि भगवान नृसिंह के लीला चरित्र का हम वर्णन करेंगे
अपने प्रिय शिष्य प्रहलाद के चरित्र का हम वर्णन करेंगे तो वो बिना हिरण्यकशिपु के चरित्र के संभव ही नहीं होगा। प्रहलाद चरित्र में हिरण्यकशिपु का चरित्र तो आ ही जाएगा, इसलिए हम ठीक ही कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ एक नई बात है कि बृहस्पति जी की आज्ञा से संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के निकट पधारे, ब्रह्मा जी शिव जी के निकट पधारे, ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिल करके क्षीर समुद्र के निकट पहुँचे और क्षीर सागर के निकट भगवान का स्तवन किया। यहाँ प्रधान स्तुतिकर्ता देवाधिदेव महाभागवत भगवान शिव हैं। शंकर जी स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़े हैं। ये महादेव कृत जो भगवान का स्तवन है यह नामात्मक स्तवन है और इस स्तोत्र की बड़ी महिमा का वर्ण, छोटा ही स्तोत्र है, इस स्तोत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान ने कहा कि इस प्रकार का स्तोत्र जिसमें मेरे केवल नामों का ही स्मरण किया गया हो। देखो भगवान के नामों में ही समस्त रूप विराजमान है, भगवान के नामों में ही समस्त गुण विराजमान है, भगवान के नामों में ही समस्त लीलाएं विराजमान है। कहाँ तक है, भगवान नामों में ही धाम प्रतिष्ठित है और भगवान नामों में ही भक्त प्रतिष्ठित है। ये ऐसा विलक्षण स्तोत्र है जिसमें भगवान की स्तुति के नाम पर केवल भगवान नाम संकीर्तन है। इसका तात्पर्य है भगवान नामों के संकीर्तन से बढ़ करके भगवान की कोई दूसरी स्तुति नहीं है। पूरे श्लोक तो हम नहीं कहेंगे, दो चार कह देते हैं। श्री महादेव उवाच विष्णुर्जिष्णुर्विभुर्देवो यज्ञेशो यज्ञपालकः प्रभविष्णुर्विष्णुश्चो लोकात्मा लोकपालकः केशवा केशिहा कल्पः सर्वकारणकारणं कर्मकृत् वामनाधीशो वासुदेवः पुरुषजितः आदिकर्ता वराहश्च माधवो मधुसूदनः नारायणो नरो हंसो विष्णुसेनो हुतासनः ज्योतिष्मान् द्युतिमान् श्रीमान् आयुष्मान् पुरुषोत्तमः वैकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्यः सुरार्चितः नरसिंहो महाभीमो वज्रदंष्टो नखायुधा आदिदेवो जगत्परता योगेशो गरुड़ध्वजा गोविंदो गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्भुवनेश्वरः पद्मनाभो ऋषिकेशो विभुर्दामोदरो हरि इत्यादि प्रकार से भगवान के नामों का स्तवन किया गया है।